मिथिला की पावन भूमि पर आज हम एकत्रित हुए हैं और आज का यह विशेष कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे अपने प्रखंड संघ सरपंच संघ के जो अध्यक्ष जी हैं सुजीत जी, इनका विशेष धन्यवाद है कि आज के दिन सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, विशेषकर सभी सरपंच साहब व सभी पंच साहब के साथ एक ऐसी बैठक इन्होंने आयोजित की है कि जो कि आप अपनी जो जन समस्याएं हैं, जन शिकायतें हैं, उसको इस बैठक के माध्यम से रख सके और आने वाले 15 दिनों में, महीने दिनों में आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो यह बहुत खुशी की बात है और मैं तो अनुरोध करूंगा सुजीत जी आपसे कि यह बैठक मुखिया जी के साथ मिलकर प्रत्येक महीने में प्रत्येक पंचायत में होनी चाहिए। इस परंपरा की शुरुआत कीजिए और इसको प्रोसीडिंग में भी नोट कीजिएगा कि इस प्रकार की बैठक मुखिया जी, सरपंच साहब हर महीने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहली तारीख को फिक्स करके कीजिए। और जो समस्या है, चाहे सुई से जहाज, सारा अधिकार आपके पास है। अब हाथी है, हाथी को पता ही नहीं होता कि वो कितना शक्तिशाली है, उसमें क्या क्या नहीं है, इसलिए बेचारा धीरे धीरे चलते रहता है। जिस दिन हाथी को पता चल जाए वो पूरा जंगल को रौंदे कि नहीं रौंदे, शेर भी उसके सामने कुछ नहीं, सूंड से उठा के पता नहीं कहाँ फेंक दे शेर को। तो उसी तरह से आप लोग हैं, क्या नहीं आपके पास है? 29 विषय है सरकार ने, पंचायती राज सरकार में 29 विषय दिया गया आप लोगों को। 29 विषय के मालिक हैं आप, विकास के मालिक। यानी कहा जाए कि इस पंचायत के मुख्यमंत्री जी कौन होंगे विकास के, तो मुखिया जी हैं। और इस पंचायत के एसपी साहब कहें या जज साहब कहें तो सरपंच साहब हैं। छोटी बड़ी सभी समस्याओं को सरपंच साहब सुनेंगे और सुन के निष्पादन करेंगे। ग्राम कचहरी में वाद का निष्पादन करके निर्णय करेंगे और वो निर्णय सबको मान्य होगा। यहाँ तक कि थाना, पुलिस, सीओ साहब, बीडीओ साहब, सबको मान्य होगा आपका निर्णय। आप तीसरी सरकार हैं तो आप अपने अधिकार को ही भूल गए हैं। कई जगह सरपंच साहब ग्राम कचहरी चलाते ही नहीं हैं, तो आप चलाते नहीं हैं तो फिर लोग आते भी नहीं है, समस्याओं का भी समाधान नहीं हो पाता है। जो छोटी बड़ी आपकी समस्या है, इसके लिए जिला और प्रखंड का जो चक्कर लगाते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप एकदम ग्राम कचहरी कार्यालय लगाइए और ग्राम कचहरी में ही कोई समस्या है, शिक्षक समय से नहीं आ रहे हैं, सड़क आपकी खराब है, नल से जल नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी सेविका पढ़ा नहीं रही हैं, या मध्याह्न भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है, या डीलर अनाज में कमी कर रहे हैं, सही से अनाज नहीं दे पा रहे हैं, या पैक्स वाले धान की खरीद नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ भी कोई समस्या हो, 29 विषय आपके पास है विकास के लिए। तो जो भी समस्या हो, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सभी पंच और सभी सरपंच साहब हैं यहाँ, उनके पास आइए और होगा समाधान। तो आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और मैं जितनी भी धन्यवाद व तारीफ करूं, विशेषकर यहाँ के सरपंच साहब की, उतनी कम है। तो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में, जैसा कि सबको पता है कि शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं, शिक्षा जीवन का आधार है। पूज्य बाबा साहब ने क्या कहा कि जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, खुद के लिए, तो सिर्फ एक काम करो, क्या? शिक्षित बनो, पढ़ो। सभी अपनों बच्चों को आज के बाद प्रण प्रतिज्ञा लीजिए। आज हम लोग यहाँ हैं, ऐसे ही यहाँ हैं सर, आज यहाँ पर हैं, ऐसे ही यहाँ पर हैं। 20 साल जीवन का, 20-25 साल अथक तपस्या परिश्रम आदमी करता है तो फिर जो चाहेगा सो बनेगा। तो बाबा साहब ने यही कहा था कि सबको पढ़ना चाहिए, सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, वो पढ़ाई है और पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो समस्याओं के जाल में जीवन भर उलझे रहेंगे और गरीबी से कभी निकल नहीं पाएंगे। एक इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला होता है कि गरीब गरीब होता है क्योंकि वो गरीब होता है, और गरीबी से निकलना है, अमीरी में तो सिर्फ एक ही उपाय है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। 20 से 25 साल तक आप यदि बच्चों को देंगे तो क्या पता कौन बच्चा आपका क्या बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील, टीचर, पुलिस, कुछ भी बने। और आज तो हम अनुरोध करेंगे कि आप सबके सामने आदर्श के रूप में, भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा। इस सेवा से जो लोग चुने जाते हैं सीधे जिला के डीएम, जिला कलेक्टर बनते हैं। तो पूरे पंचायत व प्रखंड की ओर से सुजीत जी ने शुभकामना दिया ही है सर को। तो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय हमारे पार्थ सर हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं। तो इनकी उपस्थिति में आज के इस कार्यक्रम में हम लोग सभी, आप लोग आए हैं, जुटे हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि समय निकालकर यहाँ पर आए। साथ ही साथ सभी सरपंच साहब यहाँ पर हैं, सभी और जनप्रतिनिधिगण हैं, मीडिया के लोग हैं, आप सभी आम लोग हैं, सभी का प्रखंड प्रशासन की ओर से हम बहुत बहुत आभार व अभिनंदन व्यक्त करते हैं।
और जो समस्या इन्होंने कहा है जल जमाव की समस्या है, तो आप सरपंच साहब ग्राम कचहरी में सुनिए जल जमाव की समस्या को, और जो दिक्कत है वो संबंधित वार्ड को या मुखिया जी को। ऐसा करिए आप यहाँ रुकिए, करवा लीजिए, सुबह में आ जाएगा। ठीक है जी, मैं चल लेता हूँ। क्यों सर? मैं थोड़ा थाना दिवस देख लेता हूँ। ठीक है।